हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग होगी बहुत खास। इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। रीडिंग की स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। लगता है ये पर्सन अपने सारे फैसले खुद के दिमाग और दिल के अनुसार ना लेके किसी के कहने पर ले रहे हैं और इस वजह से इस पर्सन का अपने ही फैसलों में कोई लेना देना नहीं है। लगता है इनकी दिमाग की और दिल की गाड़ी कोई और ही चला रहा है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, चाहे आप दोनों कितने भी दूर हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी लोग हों, आप दोनों असल में कभी भी अलग नहीं हुए हो। मुझे ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है जहां मैं बोल सकूं कि सब फिनिश है, ख़त्म है, चैप्टर ओवर है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। अब दोनों की एनर्जी ही ऐसी है, स्पेशली अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बोलना चाहूँ, अगर ये पर्सन किसी के बारे में सोचते भी है ना रोमांटिकली, तो आपकी एनर्जी इस प्रकार तगड़ी है, इस पर्सन के ऊपर हावी हो रखी है आपका प्यार, कि ये पर्सन पीछे खींचता चला जाता है। ये पर्सन आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके साथ के बिना ये पर्सन कभी भी फुलफिल फील नहीं कर सकते, कभी भी पूरा महसूस नहीं कर सकते। इनकी लाइफ में हमेशा अधूरापन रहता है। दिन कैसे बीतता है, रात कैसे बीतती है, स्पेशली रातें बिताना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि रात के टाइम पे जब इंसान अकेला होता है पूरी तरीके से और बैठ के ना जब ये सोच रहे होते हैं तो बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना पूरी तरीके से अपने आप को आपसे कभी अलग किया ही नहीं। हमेशा इस पर्सन के मन में आपका ख्याल चलता रहता है। आपका जो चेहरा है ना, इस पर्सन के दिमाग से कभी जाता ही नहीं है। मुझे लगता है जैसे अभी एकदम से बुलबुला टाइप का फूटा, वैसा ही इस पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत जल्द दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा। और ऐसा दिखेगा कि आप भी विश्वास नहीं कर पाओगे। कुछ अनबिलीवेबल, कुछ इम्पॉसिबल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे दूर भले ही हैं, पर ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बखूबी जानते हैं कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही, कहीं ना कहीं इनका हर चीज़ में डिले करना, कहीं ना कहीं इनको आपको इग्नोर करना, इस वजह से ही इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है आप दोनों के रिश्ते की। क्योंकि मुझे लगता है कि आप हो सकता है इनसे उम्र में या फिर एक्सपीरियंस में थोड़े से यंगर हो, तो आपकी उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा है। और इनका जो है ये सिस्टम है कि हो सकता है ये थोड़े नेचर वाइज थोड़े सीरियस हों, अपने आप को इतना ज़्यादा ये एक्सप्रेस नहीं करते। इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब जब आपसे बात होती है, जब जब आपकी कॉल आती है या आपका चेहरा ये देखते हैं, तो ये एकदम खिल से जाते हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। पर इतने टाइम से इनकी लाइफ में बोरियत चल रही है, मुझे लगता है ये महसूस कर रहे हैं कि अब इनकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब आप इनके साथ थे, आप इनके साथ हमेशा रहा करते थे, इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि भले ही आपकी कॉल्स ही अटेंड नहीं करते हों, हो सकता है बहुत बार ये इग्नोर कर देते हों, पर ये चाहते हैं कि आप इनकी भी बात समझो। ओ माय गॉड, आज तो धमाके हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पटाखे फूट रहे हैं। इनके दिल में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। इनके दिल में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत तकलीफ़ है। जिस दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा ना, जिस दिन प्यार आपको जताने की बारी आएगी, जिस दिन ये आपको बताएंगे, मुझे लगता है या तो ये बात करेंगे या तो ये रोएंगे। ये बोलने की हालत में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत तकलीफ़ है इनके दिल में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही काम कर रहे होते हैं, अंदर से ये बिल्कुल गुम हो रखे होते हैं।
ये पर्सन, इनके ऊपर हो सकता है बहुत जिम्मेदारियाँ हों, जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हैं, और रात को घर आके भी ये पर्सन कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाते। ऐसे नहीं लगता कि ठीक है अब थकान है, सो गए तो थकान मिट गई, ऐसा तो बिल्कुल भी कभी नहीं लगता। इस पर्सन ने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, और वो बुरे दिन इसलिए पार हो गए हैं कि क्योंकि आप इनके साथ रहा करते थे। पर बहुत बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कभी भी शांति से नहीं रह पाए हैं। मन में हमेशा किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, किसी चीज़ को लेके सोचते रहते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के दिमाग में हमेशा ये प्लानिंग चलती रहती है कि आपको हासिल कैसे करना है, दोबारा से सब कुछ ठीक कैसे करना है। इनको ना बहुत कम टाइम मिला है आपके साथ रहने के लिए, आपको करीब से जानने के लिए। तो इनके दिल में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि आपको पास से जानने का कुछ मौका मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बार बार ख्वाहिश आ रही है कि साथ रहना है, साथ रहना है, मिलना है। कॉल वॉल पे तो ठीक है, पर ये आपके साथ मिल के ना आपको देख लेना चाहते हैं, ये आपको महसूस कर लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जब सामने होगे ना, आप कैसे होगे, बोलते हुए कैसे लगते होगे, जब गुस्सा करते हो तब कैसे लगते होगे, कैसे खाते होगे, कैसे पीते होगे, मतलब कि कैसे हंसते होगे, बातों को कैसे बोलोगे। हो सकता है आपकी लिप्स इनको बहुत पसंद हो, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, और आपके हो सकता है शॉर्ट हेयर्स हो शोल्डर्स तक या शोल्डर से नीचे तक, और आप भीड़ से अलग चलते हो, हमेशा अलग चलते हो। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देख के ना कभी कभी ये पर्सन खुद ऐसा लगता है कि खुद अंडर कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी आप किसी से डरते नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है, सही के लिए हमेशा खड़े रहते हो। आपसे अच्छा पार्टनर जो उनके दिल की हर बात समझे, उनकी केयर करे, उनकी बात बात में सब चीज़ का ध्यान रखे। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि इनको आपकी डेट्स याद ना हो, कोई भी डेट्स बर्थडे की हो या कोई स्पेशल इनकी कोई डेट हो, पर मतलब आपको इनकी हर डेट याद रहती है, इनको हो सकता है आपकी कोई भी डेट याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। ये चीज़ भी इनको दिखा देती है, जता देती है कि हाँ यार आप बहुत प्यार करते हो उनसे और आप इनके लिए परफेक्ट रहोगे। सबसे बड़ी बात, आप लॉयल हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो, मुझे ऐसा लगता है। इसी वजह से आपके पर्सन को पूरी तरीके से भरोसा है कि अगर शादी करनी है तो आपसे ही करनी है। करंट फीलिंग्स में बताऊं तो जितना ये पर्सन दिख रहे हैं खुश, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच्चाई कुछ और है, सच्चाई वो है जो आपको दिख नहीं रही है। इस पर्सन को आदत है, आज की नहीं है ये आदत, पहले से आदत है अंदर ही अंदर घुटना, बट किसी से ये बात शेयर ना करना, पहले से ही है। इस वजह से ये पर्सन घुट घुट के एक तरीके से इनको आदत हो गई है, ट्रेंड हो गए हैं, अब महसूस होना बंद हो गया है। अपने अंदर प्यार का ज्वालामुखी लिए ये चल रहे हैं, पर किसी से शेयर करने की बात आती है तो ये पर्सन एकदम से ऐसा लगता है कि भाग खड़े होते हैं। ये चाहते ही नहीं, ये इतना पर्सनल मानते हैं अपनी फीलिंग्स को कि अपनी फीलिंग्स भी अपने पास ही रखते हैं, किसी से शेयर भी नहीं करते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है शेयर करना, ये चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी शेयर करना। इनके मन में ये है कि बस मेरी फीलिंग्स है, मेरी प्रेमिका है, मेरे प्रेमी है, तो अपने तक ही रखना है, किसी को बताना भी नहीं। चलिए, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, ज़रूर से देख के जाइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।